से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अभी लोगों में थोड़ी सी राहत महसूस की जा सकती है और आगामी दिनों के अंदर देखिए मौसम विभाग द्वारा भी जारी कर दिया गया है कि शीतलहर से और भी ज्यादा राहत मिलने की संभावना है। हमारे साथ कमलेश प्रजापत भी माउंट आबू से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कमलेश, माउंट आबू की स्थिति की बात करें, किस तरह का तापमान देखा जा सकता है माउंट आबू में? देखिए आयुषी, माउंट आबू का मौसम का मिजाज यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। आज एक सुंदर नजारा दिखाऊंगा। इस वक्त जहाँ नक्की झील पर है तो तापमान यहाँ पर 2 डिग्री है और तापमान के बीच में कहीं न कहीं कह सकते हैं कि मौसम में बदलाव हुआ है। इस मौसम का आनंद लेने के लिए जो पर्वतारोही जो बच्चे हैं, जो गुजरात के अन्य जिलों से यहाँ पर पहुंचे हैं और कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि उनका फॉलन चल रहा है और एक्सरसाइज करने के बाद जो रिलैक्स की अवस्था में है वो कहीं न कहीं बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे, इनके इंस्ट्रक्टर मेरे साथ में है। मैडम, कैसे देखते हैं माउंट आबू की सर्दी के बीच में बच्चों को पर्वतारोहण के लिए प्रोत्साहित करना? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारे सारे अदर स्टेट से, आधे गुजरात से है और आधे अदर स्टेट से आए हुए हैं। सभी यूपी, एमपी, फिर बिहार, आंध्रा, तमिलनाडु, वहाँ सब अलग अलग जगह से आते हैं। और अभी हमारा साधना भवन यानी कि SVI, वहाँ पे पर्वतारोहण का कार्यक्रम स्टार्ट है। मैडम, माउंट आबू के क्यों चुनते हैं आप लोग? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे पर्वतारोहण कैसे देखते हैं? यहाँ पे ऐसे कि यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग है, क्योंकि यहाँ पे सब एक जगह पे मिल जाता है, दूसरी जगह पे रेस्क्यू करके जाना पड़ता है। यहाँ पे सब एक पॉइंट पे सब मिल जाता है और यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग होती है। देखिए यहाँ पर जो है रॉक क्लाइंबिंग का आनंद अलग है। ये तमाम जो बच्चे हैं इनके चेहरों की मुस्कुराहट देख सकते हैं कि जो सर्दी का सितम है, सर्दी के सितम के बीच यहाँ पर जो घूमने का आनंद है एक तरफ अलग है, दूसरी तरफ पर्वतारोहण का जो आनंद है वो अलग है। हम बात करने की कोशिश करें। आप कहाँ से आए? आनंद से आए हैं। कैसी सर्दी है माउंट आबू में आज? सर अच्छी है, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद सर्दी पता नहीं चलती। हाँ। आप बताइए, वहाँ आनंद में कैसी सर्दी है और यहाँ कैसा टेम्परेचर? मतलब कि आनंद में उतना टेम्परेचर नहीं है। जब यहाँ पहले दिन आए थे तो हमें लगा भाई ये कहाँ आ गए, हम शिमला मनाली आ गए। फिर धीरे धीरे रिलैक्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तब थोड़ा कम लगता है अभी। और सर्दी तो बिल्कुल कमलेश, देखिए समझा जा सकता है कि जिस तरह से बच्चे भी वहां पर पहुंच रहे हैं और ट्रैकिंग की जा रही है बच्चों की तरफ से, यानी कि कह सकते हैं कि सर्दी है तो सही वहां पर बच्चों में उत्साह भी देखा जा सकता है। पर्यटक भी वहां पर माउंट आबू पहुंच रहे हैं। हमारे साथ रमेश भी सीकर से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। रमेश, सीकर की बात कर ले एक बार। सीकर में किस तरह का तापमान देखा जा सकता है? क्या सर्दी से राहत है पहले से? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रमेश भी सीकर से जुड़े हुए हैं लाइव। रमेश, बात करते हैं सीकर की, किस तरह का तापमान देखा जा सकता है अभी सीकर में? बिल्कुल, देखिए दिनेश हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ कनेक्टेड है। हम सीकर से हमारे सहयोगी रमेश से एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। दिनेश, पहले आपसे बात कर लेते हैं क्योंकि देखिए असर अब थोड़ा कम होता नजर आ रहा है सर्दी का, शीतलहर से थोड़ी सी राहत है। जयपुर वासियों की प्रतिक्रिया की एक बार हम बात कर लेते हैं। बच्चों में किस तरह की प्रतिक्रिया देखी जा रही है? जो आम जीवन जो अस्त व्यस्त हो गया था वो वापस पटरी पे आ गया है। जी, ऐसी देखिए, राजधानी जयपुर का जो तापमान दिन ब दिन तापमान में जो बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिस वजह से राजधानी जयपुर का जो तापमान, जो मौसम है वो बिल्कुल आज की स्थिति में जो अगर देखा जाए तो आज की स्थिति में बिल्कुल खुशनुमा मौसम बना हुआ है। ये कह सकते हैं कि पिकनिक स्पॉट या पर्यटन के हिसाब से मौसम को देखा जाए तो बहुत सुहाना मौसम बना हुआ है, क्योंकि सर्दी का असर लगभग कम हो चुका है और जो सर्दी और गर्मी के जो बीच का मौसम होता है, बसंत जिसे कहते हैं, बसंत का मौसम बना हुआ है। मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी वाला मौसम बना हुआ है। तो पर्यटन के लिहाज से मौसम बहुत अच्छा है और राजधानी जयपुर तो वैसे भी पर्यटन नगरी है, तो इस मौसम में पर्यटन को कहीं ना कहीं जरूर बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि सर्दी से राजधानी जयपुर समझा जा सकता है कि राजधानी जयपुर में जिस तरह का मौसम अभी देखा जा सकता है पर्यटकों को काफी आकर्षित करेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमेश एक बार फिर से सीकर से जुड़ चुके हैं। रमेश, सीकर के मौसम की एक बार बात कर ले, तापमान की एक बार बात कर ले, क्या पहले से राहत महसूस की गई है सर्दी में?
बिल्कुल आयुषी बताना चाहूंगा कि अब कहीं न कहीं हल्की राहत है शेखावाटी के लोगों को मिली है। हालांकि तापक्रम है वो जमाव बिंदु के आसपास पिछले सप्ताह रहा था, लेकिन अब तापक्रम में भी बढ़ोतरी हुई है और शेखावाटी के लोगों को जरूर सर्दी से राहत मिली है। लेकिन सुबह और शाम है अभी भी सर्दी बरकरार है। शीतलहर शेखावाटी में अभी भी चल रही है। दिन के तापक्रम में जरूर बढ़ोतरी हुई है। जहां तक बात करें किसानों को लेकर के, तो जो ओलावृष्टि हुई थी उससे आयुषी कहीं न कहीं किसानों को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा। हालांकि राज्य सरकार ने गिरदावरी के आदेश दिए, लेकिन शेखावाटी के किसानों को एक बार ओलावृष्टि से जरूर आयुषी कहीं न कहीं नुकसान का सामना करना पड़ा है। हालांकि अब सर्दी से जरूर राहत मिली है शेखावाटी में। अब बिल्कुल रमेश जी, समझा जा सकता है यानी कि सुबह और शाम को थोड़ी सी शीतलहर का असर देखने को मिलता है, पर दिन के अंदर तेज धूप के कारण वापस से सामान्य तापमान दिखता है। हमारे सहयोगी कमलेश हमारे साथ माउंट आबू से लगातार जुड़े हुए। कमलेश, एक बार आपसे बात कर लेते हैं। आपने पहले भी देखिए, एक बार कुछ दिन पहले तस्वीरों में दिखाया था कि माउंट आबू में हल्की परत देखी जा सकती है बर्फ की। क्या वही सितम जो है, बर्फ अभी भी जमती नजर आ रही है वहां पर? आयुषी, माउंट आबू का मिजाज तो हर बार बदलता है, लेकिन इस बार कड़ाके की सर्दी यहाँ की वादियों में देखने को मिली थी, जहां कह सकते हैं बीता एक महीना से लगाकर अभी तक जो टेम्परेचर है माइनस में था। तो जमाव बिंदु के नीचे जो टेम्परेचर था उसकी वजह से तमाम इलाकों में बर्फ की लेयर देखने को मिल रही थी आज। लेकिन यहाँ पर मौसम का नजारा कुछ अलग है। मैं एक नजारा दिखाऊंगा, सहयोगी दीपक त्रिपाठी मेरे साथ है। जो माउंट आबू की जो खूबसूरती है सर्दी के सीजन में, नक्की झील के किनारे पर जो घूमने का आनंद है और यहाँ की वादियों के अंदर जो गुलाबी सर्दी का जो एहसास है वो कुछ अलग नजर आता है। ये हम देख सकते हैं कि नक्की झील पर जो है पक्षी किलोल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आज जो तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है और तापमापी का पारा तकरीबन 2 डिग्री पर पहुंचा है। तो माउंट आबू की वादियों में यहाँ पर सर्दी का एहसास है, क्योंकि यहाँ की सर्दी भी अपने आप में विशेष है। जहां सुबह के समय माइनस का टेम्परेचर होता है तो दिन के समय तकरीबन 18 डिग्री के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर होता है। तो जहां सुबह के समय कड़ाके की सर्दी का एहसास होता है तो दिन में गुलाबी सर्दी का यहाँ पर एहसास भी देखने को मिलता है। ऐसे में जो आज जहां वीकेंड है, वीकेंड पे खास करके माउंट आबू के अंदर जो सर्दी के इस सीजन में जो सर्दी के शौकीन लोग हैं वो माउंट आबू का रुख करते हैं और आज तमाम पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की भरमार देखने को मिलेगी। जी आयुषी। अब बिल्कुल कमलेश जी, समझा जा सकता है यानी कि देखा जा रहा था कुछ दिन के अंदर जहां पर हल्की बर्फ की चादर दिखाई दे रही थी वो भी कम हो चुकी है, यानी कि सर्दी शीतलहर का असर पहले से कुछ कम होता हुआ माउंट आबू में नजर आया। सीकर एक बार फिर से जाना चाहेंगे, रमेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। रमेश, क्योंकि देखिए शीतलहर का असर पहले से कम हुआ है, किसानों की चिंता बढ़ी है या फिर कम हुई है? बिल्कुल, सर्दी से कहीं न कहीं किसानों की चिंता तो कम हुई है, लेकिन जो पहले नुकसान हुआ है उसका कहीं न कहीं बड़ा खामियाजा न शेखावाटी के किसानों को हुआ है। सबसे बड़ी जो फसल यहाँ हुई है वो सरसों की फसल है, उसमें काफी बड़ा नुकसान हुआ है। इसके बाद गेहूं और जो चने की जो फसलें थी उनमें भी नुकसान हुआ है। इस बार जो मौसम है वो एक पल पल बदल रहा था। जो मावड़ दिसंबर के माह में होनी चाहिए थी आयुषी, वो मावड़ जनवरी के लास्ट सप्ताह में हुई, जहाँ बूंदी के साथ में जहाँ ओलावृष्टि का किसानों को सामना करना पड़ा। तो कहा जा सकता है कि सर्दी से किसानों को राहत मिली है, लेकिन जो नुकसान बड़ा शेखावाटी में किसानों को हुआ है प्याज की फसल को लेकर के या कहा जा सकता है सरसों की फसल को लेकर के, वो वाकई में बड़ा नुकसान हुआ है। और इस बार जो मौसम आया है वो कहते हैं पल पल बदल रहा था। दिसंबर के फर्स्ट वीक में जहां 0 डिग्री तापक्रम नोट किया गया था, इसके बाद 15 दिसंबर के आसपास तापक्रम फिर बढ़ गया था, फिर तापक्रम नीचे आया। लेकिन जनवरी के लास्ट सप्ताह में जो बरसात हुई उससे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ आयुषी। बिल्कुल रमेश, समझा जा सकता है यानी कि काफी निराशाजनक है ये, जहां पर सर्दी से तो राहत मिली है बट किसानों को बेहद नुकसान झेलना पड़ा है। तो देखिए हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़े हुए थे। माउंट आबू से हमारे साथ कमलेश प्रजापत जुड़े हुए थे, सीकर से हमारे साथ रमेश जुड़े हुए थे, तो वहीं जयपुर से हमारे साथ दिनेश जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।